हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू येट अनदर व्लॉग। तो कल मैं जैसलमेर से उदयपुर आ गया था, थोड़ा लेट पहुंचा, होटल में चेक इन किया डिनर करके, फिर ऑब्वियसली आई रेस्टेड। और आज मैं उदयपुर से आया हूँ चित्तौड़गढ़। अब चित्तौड़गढ़ बहुत ज़्यादा फेमस है थ्रू आउट इंडिया, थ्रू आउट वर्ल्ड। आप सब ने आई एम श्योर पद्मावत देखी होगी। उसमें जो किला है ये वही पर्टिकुलर फोर्ट है, चित्तौड़ का किला। मैं बता दूं, चित्तौड़ का किला जो है, चित्तौड़ फोर्ट, ये इंडिया का लार्जेस्ट फोर्ट है और ये स्प्रेड होता है ऑलमोस्ट 700 एकर्स में। इसकी जो लेंथ है दैट इज़ 3 किलोमीटर्स एंड पेरिफेरल लेंथ जो उसका पूरा सर्कल है दैट इज़ समवेयर अराउंड 13 किलोमीटर्स। तो इंडिया का लार्जेस्ट फोर्ट है ये। और हम सबको पता है हाउ अलाउद्दीन खिलजी फेल इन लव विद पद्मावत। और अलाउद्दीन खिलजी जो है वो लिटरली पाना चाहता था पद्मावत को, तो इस किले पे उसने अटैक किया था। अब हम जाएंगे अंदर और जो है मैं आपको सारी बातें बताऊंगा, सारा किला दिखाऊंगा। सो इस ब्लॉग को प्लीज़ एंड तक देखना एंड लेट्स स्टार्ट। तो गाइस ये जो फोर्ट है चित्तौड़गढ़, चित्तौड़ फोर्ट या चित्तौड़, ये अगर आप बर्ड आई व्यू से देखोगे सो इट इज़ इन अ शेप ऑफ अ फिश। और बिफोर एंटरिंग द फोर्ट यहाँ पे 7 डिफरेंट गेट्स हैं। गणेश गेट, लक्ष्मण गेट और बाकी और गेट्स हैं। सो देयर आर मेन 7 गेट्स। अगर आप लोग अपनी कार से आ रहे हो तो जो मतलब आप अपनी पूरी कार जो है फोर्ट में लेके घूम सकते हो। यू हैव टू टेक अ टिकट फॉर द एंट्रेंस एज वेल एज़ फॉर योर व्हीकल, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबा फोर्ट है तो आपकी कार अंदर तक जा सकती है अच्छे खासे डिस्टेंस तक। थोड़ी देर में आप लोग कार से उतर के चीज़ एक्सप्लोर करके आगे और जा सकते हो। सो अभी हमारा एक सेक्शन ही कंप्लीट हुआ है, आगे बहुत सारा बचा है। सो नाउ लेट्स गेट गोइंग इन द फोर्ट।
दिस इज विजय स्तंभ। तो गाइस मैं आ चुका हूँ विजय स्तंभ। और मैं आप लोगों को, जैसे मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था कि कैसे अलाउद्दीन खिलजी ने इस फोर्ट पे अटैक किया था। और जब वो रानी पद्मावत या रानी पद्मिनी, उनका दोनों नाम थे, जब वो उन्हें हासिल नहीं कर पाया था, जब रानी पद्मावत ने जौहर कर लिया था, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने पूरा फोर्ट डैमेज कर दिया था बुरी तरह से। स्पेशली यहाँ पे जो मंदिर है, यहाँ पे 113 मंदिर हैं। हर 113 मंदिर की हर मूर्ति को डैमेज कर दिया गया था मुगल्स ने, ताकि उनकी वापस पूजा ना की जाए। क्योंकि हिंदू रिलीजन में ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई मूर्ति टूट गई या खंडित है, उनकी पूजा नहीं की जा सकती। इसलिए यहाँ पे जितने भी मंदिर हैं सबको तोड़ दिया गया था। स्पेशली उनकी जो मूर्ति थी सबको तोड़ दिया गया था। और अब मैं हूँ विजय स्तंभ के पास। तो अब हम जाएंगे इसके पास, इसके और पास, इसके शायद अंदर भी जाना अलाउड है। जो भी होगा मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। सो लेट्स गो इन। सो गाइस, ये जो विजय स्तंभ है ये टोटल 9 फ्लोर्स का है। और इसके अंदर भी जो सारी मूर्तियाँ थी वो तोड़ दी थी। अब यहाँ बात ये है कि ये टावर अब तक इसलिए खड़ा है क्योंकि इसके जो 6th फ्लोर है, इसका जो 6th फ्लोर है, इस पे अल्लाह लिखा है। और इसीलिए मुगल्स ने ये टावर नहीं तोड़ा। बाकी जो भी हिंदू गॉड्स की मूर्तियाँ थी या जो भी स्कल्पचर्स थे वो सारे डैमेज कर दिए गए थे। जस्ट बिकॉज यहाँ पे 6th फ्लोर पे अल्लाह लिखा है तो इसे पूरा डैमेज नहीं किया था, नहीं तो ये टावर अब तक टूट जाता। तो उसके चलते ये अभी भी जो टावर है वो ऐसे कैसे ही खड़ा है, लेकिन जो इसकी जो मूर्तियाँ हैं वो डैमेज हैं। टोटल 9 फ्लोर्स हैं। 8th फ्लोर तक जाना अलाउड है। अभी करंटली बंद है बिकॉज ऑफ कोविड। बट 9th फ्लोर इज़ टोटली शट क्योंकि उसकी जो सीढ़ियाँ हैं वो टोटली डैमेज है। तो आप वैसे भी नहीं जा सकते। तो एक बार अगर गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस हट जाते हैं, गवर्नमेंट अलाउस, तो आप लोग 8th फ्लोर तक जा सकते हो। ऊपर से पूरा किले का व्यू एंड पूरा सिटी व्यू दिखता है। सो लेट्स जस्ट टेक अ राउंड ऑफ दिस विजय स्तंभ और इसके बाद हम जाएंगे आगे। सो गाइज, जो चित्तौड़गढ़ फोर्ट है इसकी जो बाउंड्री वॉल है ये वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट बाउंड्री वॉल है। फर्स्ट बीइंग द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, सेकंड जो कि ऑलमोस्ट 6000 किलोमीटर्स की है। सेकंड बीइंग कुंभलगढ़ फोर्ट इन राजस्थान जो कि 35 किलोमीटर्स का है। एंड थर्ड बीइंग चित्तौड़ जो कि है 13 किलोमीटर्स का। सो वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट बाउंड्री वॉल इज़ इन चित्तौड़गढ़। और अभी मैं आप लोगों को एक कुंड दिखाने वाला हूँ जहाँ पे जो रानियाँ हैं दे यूज्ड टू टेक बाथ। 50 फीट डीप है, इतने साल पुराना अब तक भी है, ये अभी तक मेंटेन है। इसी के पास एक शिव मंदिर हुआ करता था जहाँ पे रानियाँ नहाने के बाद शिव की पूजा करके उसके बाद ही वापस अपने कक्ष में जाती थी। सो गाइस, जो आप लोग ये गार्डन देख रहे हो ये गार्डन नहीं था पहले, ये था जौहर कुंड जहाँ पे रानी पद्मिनी और बाकी जो सारी दासियाँ थी उनकी सारी लेडीज़ ने यहाँ पे जौहर किया था। जौहर स्पेसिफिकली तब किया जाता था जब युद्ध में जब जो भी सैनिक थे, राजा थे, जब वो मर जाते थे, ताकि कोई दूसरे लोग यहाँ पे औरतों को तंग ना करे या उन्हें उठा के ना ले जाए। उस रीज़न से यहाँ पे जौहर किए जाते थे।
और अब यहाँ पे तो पूरा एक गार्डन बना दिया गया है, नहीं तो यहाँ पे एक ऑलमोस्ट 40 फीट का गड्ढा था। और जो आप लोग मेरे पीछे वॉल देख रहे हो, जो पूरी बाउंड्री है, यहाँ पे सारी लेडीज़ एक एक करके खड़े हो जाते थे और 40 फीट डीप गड्ढे में आग लगाई जाती थी और एक एक करके लोग यहाँ से जंप कर देते थे। ऑब्वियसली जब कोई इतनी ऊंचाई से जंप करेगा 40 फीट, वो भी आग में, बचने की कोई गुंजाइश नहीं है। ये जो आप लोग गेट देख रहे हो, यहाँ से एंटर होके ये पूरा जो गार्डन है, ये पूरी वॉल है, यहाँ पे भी आप लोग जहाँ पे ग्रीनरी देख रहे हो, पूरा गार्डन एक पूरा बड़ा गड्ढा था जहाँ पे जौहर किया जाता था। अब ऑब्वियसली जौहर की प्रथा नहीं है, युद्ध नहीं है, लेकिन हर साल मार्च में जो करंट यहाँ के राजा हैं, जो रॉयल फैमिलीज़ हैं, वो यहाँ पे आके यज्ञ करते हैं ताकि जो भी तब लेडीज़ ने सैक्रिफाइस किया था और उनको, उनकी मतलब पूजा की जाती है, हवन किया जाता है, उनकी आत्मा की शांति बनी रहे, उनकी आत्मा की शांति बनी रहे, इसलिए अभी भी यहाँ पे यज्ञ होते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो एक हवन कुंड है, यहीं पे हर साल मार्च में हवन किया जाता है। और सामने ये बोर्ड है एक, अगर आप लोग यहाँ से पढ़ पा रहे हैं तो, जौहर स्थल। सो ये वही जगह है जहाँ पे जौहर हुआ था। हम सब ने पद्मावत मूवी देखी है, जो लास्ट का सीन ऑब्वियसली यहाँ पे शूट नहीं किया गया था क्योंकि यहाँ पे शूटिंग बैन है। सो यहाँ जो लास्ट मूवी शूट हुई थी, दैट वाज 40-45 ईयर्स बैक ऑफ द मूवी गाइड, जो देवानंद की थी। फिर ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने ये देखा कि मूवीज़ बन रही हैं लेकिन उसमें जो हिस्टोरिक प्लेस है उसका ज़्यादा कनेक्शन नहीं होना चाहिए। उसके बाद से यहाँ पे शूटिंग्स को बैन कर दिया गया था। और जो पद्मावत मूवी की भी शूटिंग हुई थी, दैट वाज टेकन इन दी आमेर फोर्ट, और बाकी तो ऑब्वियसली पूरा सेट बनाया गया था। लेकिन ये वही प्लेस है, ये वही जगह है जहाँ पे जौहर किया गया था असली में, रियलिटी में, जब रानी पद्मावत ने जौहर किया था। और अब हम आगे जाएंगे और पॉइंट्स देखेंगे। सो लेट्स गो। सो गाइज, किले का जो अगला पार्ट है वो है रानी पद्मिनी महल या पद्मावत महल। ये महल पानी के बीचों बीच है और इसे जल महल भी कहा जाता है बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजन्स की पानी के बीचों बीच है। वहाँ पे अभी जाने की इजाज़त नहीं है, गवर्नमेंट ने वो बंद कर रखा है। सो एज अ टूरिस्ट आप वहाँ पे जा ही नहीं सकते। उसके साथ ही एक और जगह है जहाँ पे सारी दासियाँ रहती थी। ये पूरा डिस्ट्रॉयड है। मैंने जैसे आप लोग को स्टार्टिंग में बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी ने पूरा जो फोर्ट है वो डिस्ट्रॉय कर दिया था, लेकिन यहाँ पे एक वो पर्टिकुलर रूम है। मैं उस रूम के बारे में आपको बता दूं कि वहाँ पे ही अलाउद्दीन खिलजी को खड़ा करके इनडायरेक्टली पद्मावत का चेहरा दिखाया गया था। आप लोगों ने मूवी में देखा होगा, आप लोग शायद रिलेट कर पा रहे होंगे कि जब माँ रावल जो है वो अलाउद्दीन खिलजी को लंच पे इनवाइट करते हैं, तब एक ऐसा सीन है जहाँ पे एक पर्टिकुलर रूम में अलाउद्दीन खिलजी को खड़ा करके इनडायरेक्टली रानी पद्मावत का चेहरा दिखाया गया था। तो वो रूम अभी खुला है, वो रूम मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और वहीं से थोड़ा सा जो है मैं आप लोगों को रानी पद्मिनी महल भी दिखाने वाला हूँ। तो गाइस, ये जो जगह है यहाँ पे सारी दासियाँ रहती थी।
सो गाइस अभी जो आप लोगों ने रूम देखा ये वही रूम था जहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी को लाया गया था। वहाँ पे उसको वेट करवाया गया और ऊपर यहाँ पे 5 या 4 शीशे थे। वो 5 साल पहले जब पद्मावत मूवी रिलीज़ हुई थी, जब उस पर काफ़ी सारी कॉन्ट्रोवर्सीज हुई थी, तब उन मिरर्स को तोड़ दिया गया था। और लेकिन असलियत में वहाँ पे 4 मिरर्स थे। और जो मैंने आप लोगों को पद्मिनी महल दिखाया, आप लोगों ने देखा होगा कि वहाँ पे 4-5 सीढ़ियाँ थी। तो जो उसकी जो सबसे ऊपर वाली सीढ़ी थी वहाँ पे रानी पद्मावत को बिठा दिया गया और उनकी रिफ्लेक्शन सीधे जो मिरर में थी उसमें पड़ी। एंड दैट इज़ हाउ अलाउद्दीन खिलजी वॉज एबल टू सी रानी पद्मिनी इनडायरेक्टली। और उसके बाद जो भी हुआ दैट यू ऑल नो। सो गाइस काफ़ी ज़्यादा युद्ध के बाद जब अलाउद्दीन खिलजी नहीं पा पाया रानी पद्मावत को, तो उसका सिर्फ यही कहना था कि दुनिया की सबसे खूबसूरत लेडी उसकी नहीं हो पाई, तो इतना जो प्यारा सा किला, इतना खूबसूरत किला है, वो भी किसी का नहीं होना चाहिए। तो उसने पूरी तरह से कोशिश की इस पूरे किले को डिस्ट्रॉय करने की। उसने काफ़ी हद तक कर भी दिया था, जो कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में दिखा चुका हूँ। अब एज एन इंडिविजुअल मुझे फोर्ट्स बहुत ज़्यादा पसंद है, पर ये जो पर्टिकुलर फोर्ट है इसकी एक अलग ही एक्साइटमेंट है। स्पेशली इसके बारे में पढ़ के, मूवी देख के काफ़ी चीज़ें आप रिलेट कर पाते हो। सो एक बार ज़रूर यहाँ पे आइए फ्रेंड्स फैमिली के साथ। आप लोग एक्चुअली रिलेट कर पाओगे हर चीज़ जो कि यहाँ पे बनी हुई है। एंड अब मैंने आप लोगों को दिखा दिया है पद्मिनी महल। अब हम जाएंगे इसके आगे और देखते हैं और क्या क्या पॉइंट्स हैं। एंड जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है जो फोर्ट का मेन दरवाज़ा है, जहाँ से एक्चुअली अलाउद्दीन खिलजी ने एंट्री की थी। और उसी के आगे वो बैटल फील्ड है जहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी और महारावल का युद्ध हुआ था, जहाँ पे 6 महीने जो है खिलजी और उसकी फ़ौज 6 महीने तक यहाँ पे घेराबंदी करके बैठी थी। तो अब मैं आपको लेके चलूँगा मेन द्वार पे, जो कि किले का फ्रंट डोर है, और उसके आगे मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो बैटल फील्ड। तो गाइस ये जो आप लोग देख रहे हैं खाली मैदान, जहाँ पे अभी खेत दिख रहे हैं, यही थी जो बैटल फील्ड थी अलाउद्दीन और महारावल की। अब आप लोग अगर ये छोटा वाला पहाड़ देखो, एक्चुअली ऐसा लगता है कि कोई लेटा हुआ है। ये हो गया सर, ये हो गया उसका चेस्ट एरिया, स्टमक एरिया और वो पैर। इस पहाड़ के पीछे जो बड़ा पहाड़ है, इन दोनों पहाड़ों के बीच में अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी फ़ौज को रुका के रखा था फॉर 6 मंथ्स। यहाँ है इसकी मेन एंट्रेंस किले की। और यहाँ पे पूरे बीचों बीच हुआ था युद्ध। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे किले में, वो है कीर्ति स्तंभ। और उसी के साथ एक जैन मंदिर है। कीर्ति स्तंभ भी बंद है, आप ऊपर जा नहीं सकते हो। तो मैं आप लोगों को एक बार बाहर से दिखा देता हूँ। ये इतना ब्यूटीफुली बना है, यहाँ पे हर चीज़ इतनी अच्छे से बनाई है, चाहे वो मंदिर हो या विजय स्तंभ हो या कीर्ति स्तंभ हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो दीवारें हैं, जो बाकी चीज़ें हैं, वो तोड़ दी गई थी अलाउद्दीन खिलजी ने। तो ठीक है, आप जितना भी बचा है, इट्स अ रिक्वेस्ट, आप आके देखिए फ्रेंड्स फैमिली के साथ। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कीर्ति स्तंभ और जैन। ये था मेरा व्लॉग आप लोगों के लिए चित्तौड़गढ़ का। तो ऑल इन ऑल बहुत ही अच्छा फोर्ट है, बहुत ज़्यादा बड़ा है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो इंडियन हिस्ट्री में इसकी एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है ऑब्वियसली। तो मैं वापस से आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगा, एक बार ज़रूर आइए, कम टू राजस्थान, कम टू चित्तौड़, इस किले को ज़रूर विज़िट करिए। और अब मैं यहाँ से जाऊँगा लंच करने। लंच के बाद मैं जाऊँगा सीधा अपने होटल, क्योंकि आज काफ़ी ज़्यादा
घूमना फिरना हो गया, काफ़ी टायरिंग डे था। कल मैं एक्सप्लोर करूँगा उदयपुर लोकल प्लेसेस जैसे उदयपुर पैलेस हो गया और एक दो और प्लेसेस पे, उसका भी ऑब्वियसली मैं व्लॉग आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। और अगर आप लोगों को ये व्लॉग आज का अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करिए और इसे सब्सक्राइब करना मत भूलना। और जो नीचे बेल आइकन है उसे प्लीज़ क्लिक करके, ताकि आप लोगों को जो भी मैं व्लॉग्स अपलोड करूँ उसके नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो ये था मेरा व्लॉग चित्तौड़गढ़ पे। Until next time, take care, stay safe, bye bye.